मैं घटना के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। सुनील जी ओमान में नौकरी करते थे और इनके मिसेज और बच्चे जो है यहाँ गोनियाल मार्केट, जो कि देवी रोड में पड़ता है, वहाँ किराए में 10-12 साल से रह रहे थे। और इनके नौकरी के दौरान उनकी मिसेज ने एक प्लॉट ख़रीदा। इन्होंने उस मिसेज के नाम प्लॉट खरीदवा के दिया। इनकी मिसेज ने जिद करी कि मेरे को एक स्कूटी दिलवाई जाए। इन्होंने अपनी मिसेज को स्कूटी भी दिलवाई और जो भी उसकी फरमाइशें हुई, जो भी वो इनसे बोलती रही, ये अपने सीधेपन पे उसकी फरमाइशों को पूरा करते रहे। फिर जब कभी भी ये ओमान से अपनी मिसेज को फ़ोन करते थे तो अक्सर उसका फ़ोन व्यस्त आता था। अगर दिन में फ़ोन करें तो फ़ोन व्यस्त आता था, रात को फ़ोन करें तो फ़ोन व्यस्त आता था। और इनके 2 बच्चे, एक बिटिया है और एक बड़ी बिटिया है, छोटा लड़का है। जब ये कोटद्वार पहुंचे, इन्होंने उससे बातचीत करने की कोशिश करी तो अक्सर उसके द्वारा जो है इनके ऊपर गुस्सा करा जाता था। तो इन्हें कहीं ना कहीं शक हुआ कि भाई ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो जब इन्होंने अपनी मिसेज के मोबाइल से चिप निकाली और उसकी डिटेल निकाली, तब इन्हें पता चला कि इनके मिसेज के जावेद नाम के व्यक्ति के साथ संबंध हो गए हैं और उसमें उससे संबंधित फ़ोटोग्राफ भी इन्हें मिले हैं सुनील जी को। तो इन्हें जब शक हुआ तो इन्होंने फिर भी कि मेरा परिवार ना बिगड़े, इन्होंने अपनी मिसेज को कहा कि भाई हम कोटद्वार छोड़ के दिल्ली रहेंगे, बच्चों की टीसी निकलवाई जाए, मैं दिल्ली नौकरी करूंगा और दिल्ली ही हमारा सारा समझ परिवार रहेगा। उसके उपरांत ये अपना नौकरी करने चले गए। नौकरी के बाद जब ये वापस कोटद्वार आते हैं तो ये इन्होंने अपना मकान गोनियाल मार्केट से चेंज करके देवी मंदिर में ले चुके। तो उसका कारण ये था कि मकान मालिक के द्वारा जो जावेद नाम का व्यक्ति इनकी एब्सेंस में बार बार इनके घर आता था, तो उस कारण मकान मालिक ने इनको मकान खाली करने के लिए कहा, तो इन्होंने देवी मंदिर में मकान ले लिया था। अब जब ये ओमान से वापस आते हैं तो जो है घर में ताला लगा हुआ मिलता है, तो इनकी मिसेज घर पे नहीं होती है। ये अपने मकान मालिक से चाबी लेके मकान का ताला खोलते हैं तो अंदर जाके देखते हैं तो घर में जितनी ज्वेलरी जेवरात रखे थे, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए थी, और उसके अलावा बैंक में जो लगभग 5 लाख रुपए कैश था इनका, वो नहीं था। और उसके अलावा स्कूटी जो इन्होंने अपनी मिसेज को ख़रीद के दी थी वो मौजूद नहीं थी। ज़मीन से संबंधित कोई कागजात वहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो सारे की सारी ये चीज़ें लेके और अपने बच्चों समेत छोड़ के कोटद्वार से जा चुकी थी। इन्होंने बार बार उससे संपर्क करने का प्रयास करा, पर लेकिन वो इनसे बात करने को तैयार नहीं थी। जब जावेद वगैरह से इन्होंने बात करने की कोशिश करी तो उन लोगों के द्वारा इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और इन्हें कहा कि तो रास्ते में आएगा तो हम तेरे को जान से मार देंगे। फिर कहीं ना कहीं इन्हें जो है कुछ व्यक्तियों ने राय दी कि जैसे कि हमारे शहर में कथाकथित कई हिंदूवादी का नेता कार्य करते हैं, तो उन कथाकथित हिंदूवादी नेता जिनका कि नाम अभी जो है सुनील भाई ने लिया है, जिनका नाम संजय थपलियाल है, उन्होंने इनसे जो है 1 लाख रुपए की डिमांड करी कि आप 1 लाख रुपए मेरे को दीजिए और मैं आपकी घरवाली को जो है पुलिस के माध्यम से बरामद करवाऊंगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। और ये जो है बार बार उसके साथ लगे रहे, पर लेकिन उन्होंने इस घटनाक्रम में कुछ नहीं करा, ना ही कोई मुकदमा दर्ज कराएगा, ना ही कोई तहरीर रिसीव कराई गई। और उसके बावजूद ये इतने डिप्रेशन में आ गए कि इन्हें कोटद्वार छोड़कर जाना पड़ा। और अपना उस दौरान इनका एक्सीडेंट भी हुआ है, जिनके पैर में रॉड भी पड़ी हुई है और ये अत्यधिक जो है मानसिक तनाव में से गुजरने लगे। अभी पीछे इनके द्वारा जो है टीवी चैनल में, जो कि पहाड़ टीवी के नाम से है, अपना एक बाइट दी है, एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें कि सारी की घटनाक्रम इन्होंने उल्लेख करा है। उसके उपरांत कई फ़ोन हम लोगों के पास देहरादून से आए हैं और हमने इन्हें यहाँ बुलाया। इन्हें अपनी जान का खतरा था, तो हमारे संगठन हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा इन्हें पूरा आश्वासन और सुरक्षा दी गई है कि आपकी जान की सुरक्षा हिंदू युवा वाहिनी के संगठन के द्वारा करी जाएगी। आप कोटद्वार आइए और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए और उसमें एक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उसमें पूर्ण कार्रवाई करी जाएगी। इनकी मिसेज को बरामद करवाने से लेकर जो जिहादी जिन्होंने ये काम करा है उनको भी जो है बरामद करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। उसी क्रम में आज हम थाने आए थे और जो है उन व्यक्तियों के खिलाफ, जो दोनों मोहम्मदन जावेद हैं और इनकी पत्नी है और संजय थपलियाल, इनके खिलाफ जो है वर्तमान में कोटद्वार थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और मुकदमे की कॉपी लेने के लिए हम इस टाइम थाने में मौजूद हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। सुनील भाई, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपने 2019 से आपने ये मामला बताया, क्या आपने उस समय पुलिस को कोई शिकायत दर्ज की? हाँ जी, मैंने शिकायत दर्ज की 2019 में, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने शिकायत कहाँ दर्ज की थी? मैंने HSO ऑफिस में की थी और CO साहब की ऑफिस में भी की थी। आपको क्या बोला गया, क्या आश्वासन दिया गया? मैं ये
हिंदू उसका है संजय थपलियाल भाई से किया, मतलब कि भाई हेल्प करेगा बोला तो वो भाई हेल्प नहीं किया और पैसे ठग मुझसे चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई है। इनकी जो पत्नी है उनको कोई व्यक्ति है जिनके साथ में वो यहाँ से चली गई। 2019 से ये लगातार भटक रहे थे। अब जब हम लोग भी थाने में हैं, इनकी रिपोर्ट ये लोग दिखवाने आए हैं। अब देखना होगा पुलिस कितनी जल्दी इस पूरे मामले पे कार्रवाई करती है और इनको न्याय दिला पाती है।